रुड़की में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर दो समुदायों के झड़प के बाद भारी पथराव हुआ है। इस घटना में 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बामुश्किल शांति कायम की है। आपको बता दें कि शनिवार रात रुड़की के भगवानपुर के थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा डाडा पट्टी, हसनपुर, भरतपुर और डाडा जलालपुर और गांव से निकाली जा रही थी। लेकिन शोभा यात्रा के दौरान डाडा जलालपुर में शोभा यात्रा में शामिल लोगों की दूसरे समुदाय के युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कुछ ही देर में इस घटना ने बड़े विवाद का रूप ले लिया और दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर भारी पथराव कर दिया है, जिसके बाद गांव में बवाल हो गया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव कर दिया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामले को गंभीरता को लेते हुए आसपास के सभी थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। शोभा यात्रा में पथराव की सूचना पर बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने शोभा यात्रा में हुए पथराव का विरोध किया और रात में ही शोभा यात्रा निकलने पर अड़ गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की देखरेख में शोभा यात्रा को निकाला गया। बवाल के दौरान एक घर के बाहर बनी झोपड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। एक कार और मोटरसाइकिल में भी आगजनी की गई है, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। पथराव की घटना में दोनों पक्ष के 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। डीआईजी गढ़वाल कर्नल सिंह नगियाल ने भी गांव में पहुंचकर जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने बताया है कि गांव में पथराव के दौरान कुछ लोग चोटिल हुए हैं और 12 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और सैकड़ों लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है और साथ ही पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस खबर पर भी एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, बड़ा हैरानी की बात है, हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है, हर साल शोभा यात्रा निकलती है, हर साल रामनवमी मनाई जाती है। पहली घटना कराली राजस्थान में हुई, दूसरी घटना खरगोन मध्य प्रदेश में हुई, तीसरी घटना दिल्ली के जहांगीरपुरा में हुई, चौथी घटना कर्नाटका के हुबली में हुई है और 5वीं घटना हम सुन रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की के पास भगवानपुर के नजदीक बसे गांव जलालपुर में हुई है। आखिर सदियों से निकाली जा रही है यात्राएं हैं, सदियों से रमजान मनाते आए हैं, सदियों से रामनवमी मनाते आए हैं, सदियों से हनुमान जयंती मनाते आए हैं। इस साल ऐसा क्या हुआ? ना कोई इलेक्शन है, ना कुछ है। यदि ये भी कहें कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवाई जा रही है या इस तरह के हिंसा करवाई जा रही है, जैसा कि कुछ पार्टियां आरोप लगा रही हैं, ना कहीं चुनाव है, न लोकसभा चुनाव में 2 साल बाकी हैं, विधानसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव अभी हैं नहीं, पंचायत चुनाव हो चुके हैं। अब इस वक्त अचानक से इस तरह की घटनाओं का बढ़ जाना, इसे आप कैसे लेती हैं? देखिए, देश के बाकी हिस्सों की चर्चा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगी, क्योंकि देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक तनाव भी होते रहे, इस तरीके की घटनाएं भी होती रही हैं। लेकिन अनुज, उत्तराखंड के बारे में तो आप भी बखूबी जानते हैं कि यहाँ कभी भी सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बड़े सद्भाव से रहते हैं और उत्तराखंड में आमतौर पर शांति प्रिय लोग हैं। चाहे चुनाव की बात करें, हम चुनाव के दौरान भी किसी भी तरीके की चुनावी रंजिश या हिंसा नहीं होती रही है। लेकिन इस बार लगता है कि असामाजिक तत्व समाज में सक्रिय रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चाहे हनुमान जयंती का मामला हो या रामनवमी का मामला हो, हमेशा से शोभा यात्राएं निकली हैं, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल भी होते हैं और शांतिपूर्वक निपटती हैं। लेकिन इस बार जगह जगह जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या समाज में कुछ इस तरीके की विकृति पैदा हो रही है या उसको बढ़ावा मिल रहा है कि जो इस तरीके के मौके पर जो सामाजिक सद्भाव है, सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर हम रुड़की की बात करें तो रुड़की में जरूर ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से घटना को नियंत्रित भी कर लिया गया है। हालात फिलहाल सामान्य है। मैं आपको बता दूं कि देहरादून में भी कल जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो कुछ देर के लिए कल की जरूर हो गई थी। एक बार लगा पुलिस को कि तनातनी का माहौल ना हो जाए, और सबसे बड़ी बात रही कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो कल उस समय मीडिया भी वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन पुलिस ने बहुत सूझबूझ के साथ विद इन ए मिनट उस पूरे मामले को हैंडल कर लिया और एक अप्रिय घटना होने से
कह सकते हैं कि टाल दिया। कुल मिला के यही है कि फिलहाल हालात तो सामान्य है, लेकिन सोचनीय है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, और जो चीजें सदियों से चली आ रही थी, सौहार्दपूर्ण ढंग से चली आ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अब खलल पैदा हो रही है, और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उस माहौल में भी कहीं ना कहीं खलल पैदा हो रही है। अनुज जी, ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।